भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का कहना है कि सवर्ण कौन होते हैं आरक्षण की समीक्षा करने वाले। दलितों का आरक्षण या ओबीसी का आरक्षण या ईबीसी का आरक्षण क्यों समीक्षा होनी चाहिए? और सवर्ण समाज को किसने ये अधिकार दिया? मैं खुद सवर्ण हूं। मेरे पिताजी कायस्थ थे, मेरी मां ब्राह्मण थी। कायस्थों के लिए तो अभी भी इस देश के 11 हाई कोर्ट में केस चल रहा है। कायस्थों ने केस किया हुआ है कि हमें दलित का दर्जा मिलना चाहिए। फिर कहते हैं मैं भी सवर्ण हूं, लेकिन मेरे समुदाय ने हाई कोर्ट में 11-11 केस किए हुए हैं कि कायस्थों को भी दलित का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए ठीक बात है। अब आलोक जी एक बात तो माननी पड़ेगी। आप सबको शायद पता होगा कि इनका जो घर का नाम टुट्टू है और वो इनके चरित्र के साथ बिल्कुल सटीक बैठा है। मतलब जो आदमी अपनी बातों से बार बार टूटता रहे, विचारों से टूटता रहे, पार्टियों से टूटता रहे, तो नाम तो टुट्टू ही होना चाहिए। राजनीति में जब से आए हैं बेचारे बार बार टूट रहे हैं। बीएसपी से लड़े, हार गए। एलजेपी से चुनाव लड़े, हार गए। फिर इनके शुभचिंतकों ने समझाया इनको कि भाई साहब आपसे नहीं हो पाएगा। तो आलोक जी ने सोचा कि चलो नेता नहीं तो प्रवक्ता ही बन जाते हैं। जेडीयू ज्वाइन कर लिया और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर नीतीश कुमार के लिए इतने प्रखर होकर बोलने लगे कि लगा कि नीतीश कुमार के बाद आलोक ही हैं। लेकिन वहां भी टूट गया। जेडीयू ने इनकी सदस्यता ही रद्द कर दी। उसके बाद वही अजय आलोक नीतीश कुमार की आलोचना करने लगे। मतलब पार्टी के साथ विचारधारा भी बदल गई। उसके बाद 2023 में बीजेपी ज्वाइन किया, तब से कोशिश जारी है। अब ये वही अजय आलोक हैं कि भरत तिवारी प्रकरण के बाद भरत तिवारी को अपराधी बताया था और बिहार पुलिस की खूब तारीफ की थी। फिर सुर बदल गए, वहां भी टुट्टू जी टूट गए। अब वही आलोक जी आज कह रहे हैं कि सवर्ण कौन होते हैं आरक्षण पर बोलने वाले। बड़े सम्मान के साथ आलोक जी आपसे एक सवाल है कि क्या सवर्ण इस देश के संविधान के दायरे में आते हैं या नहीं? क्या सवर्णों को इस देश के संविधान ने अधिकार दिए हैं या नहीं? या फिर बीजेपी आने वाले समय में सवर्णों को संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित करने का कोई नया प्लान बना रही है? क्योंकि आप लोगों की राजनीति देखकर तो ऐसा ही लगने लगा है कि सवर्णों को नीचा दिखाने और उनकी बेइज्जती करने का एक भी मौका छोड़ा नहीं जा सकता। और सवाल सिर्फ अजय आलोक का नहीं है। सवाल उस राजनीति का है जो धीरे धीरे समाज को नए नए खांचों में बांटने की कोशिश कर रही है। पहले राजनीति में सबसे आसान जो खेल था बीजेपी का, वो हिंदू बनाम मुसलमान था। आज तक बीजेपी हिंदू बनाम मुस्लिम करके कुर्सी की पेटी बांधकर बैठी रही। लेकिन अब शायद राजनीति को लगने लगा है कि हिंदू समाज पहले जैसा एकजुट नहीं रहा। मतलब हिंदू अब 100% हिंदू रहा नहीं है। अब इसमें कुछ दोगले आ गए हैं। तो अब इन्होंने नया फार्मूला बनाया है कि अब जो है सवर्ण बनाम ओबीसी बनाम एससी एसटी का खेल शुरू किया जाए। एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करो और फिर उसी लड़ाई के ऊपर अपनी राजनीति की दुकान चलाओ। अगर यही सोच है तो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी बहुत खतरनाक खेल खेल रही है, क्योंकि जिस गड्ढे को आप दूसरों के लिए खोद रहे हैं, कल उसी में आपकी अपनी राजनीति गिर सकती है और गिरेगी। आज सवाल यह है कि सवर्णों के बच्चों के प्रदर्शन के अधिकार पर भी सवाल हो रहे हैं। किसी एक वर्ग से जुड़े लोगों के लिए अलग व्यवहार है और सवर्णों के साथ अलग व्यवहार है। किसी को एयरपोर्ट पर विशेष अनुमति, सरकारी सुरक्षा और वीआईपी रूट के जरिए जंतर मंतर तक पहुंचाया जाता है। और दूसरी तरफ अगर सवर्ण अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। ये दोगला व्यवहार क्यों? राम और कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेताओं को बीजेपी संरक्षण दे रही है और दूसरी तरफ अजीत भारती के ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है, फेक एफआईआर। तो सवाल उठता है कि संविधान और कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं? संविधान में नागरिक पहले है या उसकी जाति पहले है? आलोक जी से मेरा सीधा सवाल है, अगर आप खुद को सवर्ण बता रहे हैं तो सवर्णों के अधिकार की बात करने पर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आरक्षण पर बहस होनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला संविधान और कानून करेगा। लेकिन किसी पूरे सामाजिक वर्ग से यह कहना कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, यह लोकतंत्र की भाषा तो बिल्कुल नहीं है। आलोक जी अब राजनीति में बहुत कुछ टूटते हुए आप देख चुके हैं। पार्टियां टूटी, विचार टूटे, संबंध टूटे, लेकिन कम से कम आप इस चीज को तो मत टूटने दीजिए। संविधान पर भरोसा तो मत टूटने दीजिए। और आलोक जी एक और सवाल है, सवर्णों ने तो कभी आपसे यह नहीं कहा कि आप कौन होते हैं मनुस्मृति पे बात करने वाले। सवर्णों ने तो यह नहीं कहा कि आप कौन होते हैं ब्राह्मणवाद पे बात करने वाले। राजपूतों ने तो आपसे यह नहीं कहा कि आप कौन होते हैं राम पे बात करने वाले। यादव समाज ने तो नहीं कहा कि आप कौन होते हैं कृष्ण पे बात करने वाले। भाई हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है, किसी भी विषय पे बात कर सकता है। आप कीजिए, आप मनुस्मृति पे बोलिए, ब्राह्मणवाद पे बोलिए, राम पर बोलिए, कृष्ण पर बोलिए, जिस मर्जी पर बोलिए। हिंदू धर्म के किसी भी परंपरा पर आप सवाल उठाइए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है,
लेकिन वही जब सवर्ण अपने अधिकार और अपने समस्याओं या आरक्षण की समीक्षा की बात करता है तो अचानक सवाल उठा रहे हैं आप कि सवर्ण कौन होते हैं बोलने वाले। वाह लोग, अधिकार सबके लिए बराबर है, ये कोई जाति देखकर नहीं मिलता है। आपकी इस तरह की हरकत से ये समाज को साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी अब कौन सा खेल खेलना चाहती है। और मैं सवर्णों से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों से बचिए। यह वक्त बहुत नाजुक है। इस समय देश में बहुत ही खराब स्थिति है। अब तक के इतिहास में हिंदू सबसे ज्यादा भटका हुआ अभी है। जानबूझकर सामाजिक असमानता बढ़ाने के लिए, समाज के अंदर तोड़ पैदा करने के लिए इस तरह के लोग जो हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दलित समाज को भ्रमित कर रहे हैं, कहीं यादवों को भ्रमित कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भ्रमित कर रहे हैं। इनके बहकावे में मत आइए। जिस तरह से सदियों से हम गांव में, शहर में सब जातियों के साथ मिलकर रहते आए हैं, खेलते आए हैं, वैसे ही हमें रहना है। इनकी बातों में नहीं आना है और इनको सबक सिखाना है। मैं अपनी तरफ से एक संकल्प लेता हूं कि जिस तरह से समाज को नीचा दिखाने के लिए, सवर्ण को नीचा दिखाने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है, मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने मोहल्ले में कम से कम 1000 लोगों तक कम से कम ये बात पहुंचाऊंगा और उनको इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करूंगा कि अपनी जिंदगी में कभी भी इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। और आलोक जी, आपको एक सुझाव है कि अगली बार पार्टी बदलने से पहले अपने विचारधारा भी साथ लेके जाइएगा। कहीं जनता ये ना कहने लगे कि टुट्टू जी फिर टूट गए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।